सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वह बीजेपी सरकार में हुआ और आने वाला भी योगी सरकार ही आएंगे। कुछ नेता ऐसे हुए कि जो यहाँ से जीत करके गए फिर दर्शन नहीं दिए। सरकार बहुत अच्छा है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, निरीक्षण नहीं हो रहा पारा, हर किसान नहीं फायदा उठा रहे हैं। यहाँ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ सड़कें बने हैं, सब कुछ की सुविधा जो है बीजेपी सरकार में हो रही बुनकरों में कोई व्यवस्था नहीं है। 22 घंटे बिजली मिल रही है। चोलापुर विकास खंड के गोला गांव के इस चाय की दुकान पे हम बैठे हुए हैं। 2022 का चुनाव आने वाला है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। हम जानेंगे कि इस गांव के, इस चोलापुर विकास खंड के जो विधानसभा क्षेत्र आता है, उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधायक हुए, उन्होंने इस गांव के विकास पे कितनी बड़ी भूमिका निभाई, कितना विकास किया। सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वह बीजेपी सरकार में हुआ है। हाँ, और सरकार में उतना नहीं हुआ है जितना हमारे बीजेपी सरकार में हुआ है। किस तरह आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार में ही ज़्यादा फायदा हुआ, बाकी जो विधायक चुने गए उन्होंने क्या ध्यान नहीं? उनके समय में जो ग्रामीण जो विद्युतीकरण हुआ, विद्युत का जो व्यवस्था था, विद्युत का व्यवस्था सही है, ज़्यादा समय तक विद्युत मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सब लोग प्रसन्नचित्त है। जहाँ बिजली के लिए 4-6 घंटे के बाद नहीं मिल रहा था, वहाँ 22 घंटे बिजली मिल रही है, 18 घंटे बिजली मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिल रही है। स्टार्टिंग पहले से ही बीजेपी सरकार में हुई, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित हुआ। इस सरकार में, इस बीजेपी सरकार में पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। क्या सपा बसपा के लोग भी जब यहाँ विधायक चुने गए क्षेत्र से, क्या उन्होंने कुछ विकास का कार्य नहीं किया? नहीं किए, लेकिन उतना नहीं किए जितना बीजेपी सरकार की। आपने कहा लोगों ने गड्ढा करना शुरू किया लेकिन पाटा नहीं। नहीं, गड्ढा शुरू किए। जैसे लोगों ने कहा कि हम नक्शा बना दिए हैं, लेकिन नक्शा बनाने से तो काम नहीं हुआ। जो नक्शा को क्लियर किया वही महान है। मतलब खाली योजनाएं बनाई गई, कागजों पे योजनाएं बनी, पैसे पास हुए, लेकिन ज़मीन पे वो योजनाएं दिखी नहीं, फील्ड में नहीं उतरा, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। बीजेपी सरकार उसको प्रैक्टिकल के रूप में प्रभावित किया और जारी रखा। बिल्कुल। चाचा की बात की जाए तो बीजेपी ने काम किया है, जो काम लोगों को दिख रहा है, चाहे वो बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात। हमारे साथ चाय के दुकानदार भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इन्हें किस तरह से ये बदलाव देखते हैं, और आने वाले चुनाव की अगर बात करें तो इनका क्या। अधिक जानकारी हमारे पास तो ना बा, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ न कुछ तो बनते जात बा। अब सरकार का जैसन व्यवस्था बा वो आधार से बनावल जात बा। किसान सम्मान, आपने किसान की बात की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात शुरुआत की है, योजना की, जो 2000 रुपये हर 4 महीने पर किसानों को मिलता है। तो क्या कहेंगे कि ये जो योजना शुरू की गई है, साल में 6000 रुपये किसानों को मिलते हैं, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा है आप लोगों का? ऐसा सर कि हम लोग को तो नहीं मिल रहा है, कुछ लोग को मिला होगा और अभी तो हमको नहीं मिला है। कुछ पंक्तियाँ आप गुनगुना रहे थे नेताओं के ऊपर। हाँ, क्या है? अब नेताओं के ऊपर हमारे कवि जी ने, राजेंद्र कवि जी ने लिखे हैं। ये कुछ शहर नेता नहीं होते हैं, कुछ नेताओं के ऊपर लिखे हैं कि खद्दड़ के चोंगा पहनकर दरिंदे वोट लेते हैं, ठगते चले जाते हैं, कुर्सी पर तस्करी करते, घूसखोरियाँ फर्ज कर्तव्य अपना बिसर जाते हैं। डिस्को महफिल में सजती सुरा सुंदरी, बेश्याओं के पहलू में सो जाते हैं, हंस की खाल में ये छिपे भेड़ियाँ गांधी जी के समाधि पर क्यों जाते हैं। ये बात आप इसलिए कुछ नेताओं की गंदगी पेपर में भी निकलती है। कुछ लोग ऐसे नीयत के होते हैं। कुछ नेता ऐसे हुए कि जो यहाँ से जीत करके गए फिर दर्शन नहीं दिए, जो इस क्षेत्र से जीत कर गए दर्शन नहीं दिए। कुछ नेता ऐसे हैं कि जो
अपने ही फायदा में है, जनता हमारी मर रही है, क्या कर रही है, कुछ मतलब नहीं है सर। बिल्कुल, आपने देखा कि इनका दुख भी है नेताओं से। कुछ लोग कहते हैं कि नेता विकास करते हैं, बीजेपी सरकार में विकास भी हुआ, लेकिन अन्य सरकारों की बात की। हमारे साथ इसी गांव में एक और लोग बैठे हैं, हम इनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन जी, क्या काम करते हैं? हम साड़ी काम करते हैं। बात अगर साड़ी के काम की जाए तो वर्तमान जो सरकार है रेशम को लेकर भी उसने काफ़ी कुछ काम किया है। रेशम 10% सस्ते दर पे आप लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। तो क्या कहेंगे, इस सरकार ने बुनकरों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की? बुनकरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बुनकरों के लिए कोई व्यवस्था? हम लोगों का सब काम जो था सब काम बंद हो गया है। बस 2-4 चल रहे हैं पेट जीविका के लिए, जो बस नहीं, जो काम पहले था हमारे पास करीब 20-25 कारखाने थे, सब कारीगर भाग गए। हम लोग जो पैसा उन लोगों को दिए थे उससे पैसा भी डूब गया। अब 2-4 काम जो है अपने हाथ से करते हैं, वही मजदूरी वाला सहारा है बस। तो ये जो आपने बताया कि बहुत बड़े कारखाने आपके हुआ करते, तो आखिर इसकी वजह क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि इसमें जो GST लगी, तो GST में इतना ज़्यादा लागत चला गया। जो हमको 4000 में जो हमको रेशम मिलता था वो हो गया इस वक्त 65। तो जो 2500 रुपया ये बढ़ गया। और हमारे तार में भी दाम बढ़ा, हम मजदूरी हमको बढ़ाना पड़ा। कारीगर को जो दाल तेल महंगाई जब आई तो कारीगर अपना ऊँकी धरना प्रदर्शन, तो लोगों को हम लोग मजदूरी दिए 400 के हिसाब से रोज़ का काम। हमारा काम हमको फ़ायदा हो चाहे ना हो, और हाँ उनको उतना देना है। हमको बचत अब बहुत कम हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत कम काम करा रहे हैं कि वो लोगों को दे पाएँ। और ये जो सामान जो दाम बढ़ गया है तो हमारे साड़ी का मार्जिन नहीं बढ़ा है। जो साड़ी हम बेचते हैं वो रेट नहीं हाँ हम नहीं, वो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। चीज़ों के रेट बढ़ जाने हाँ। से अब आप महंगे दर पर साड़ी बेच रहे हैं, जो बीच नहीं पा हाँ, जिस पे बिल्कुल खर्चा ज़्यादा होने की वजह से ये जो साड़ी के बुनकर भाई हैं, इन बुनकर भाइयों ने भी कहा कि GST बढ़ने से इनको काफ़ी तकलीफ हुई, इनके कारखाने बंद हो गए। GST को सरकार एक देश एक टैक्स के रूप में ला रही है, ऐसे में कुछ लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार शायद इस पर अपना लचीला रुख अपनाए। हमारे साथ एक और लोग बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है सरकार को लेकर, आने वाली सरकार को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। राजेश जी, वर्तमान सरकार के कार्य से कितने खुश हैं? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। इस गांव में अगर इस सरकार की बात की जाए तो कितना आपको काम देखने को मिला है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे? सब बहुत अच्छा काम हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आने वाला भी योगी सरकार ही आएंगे। नहीं, सरकार दे रही है, कौन बोल रहा है? राशन दे रहा है, खिला रहा है सबको बैठल। 5 महीना दिसंबर तक राशन मिल रहा है। क्या पब्लिक जनता लोग खुश हैं उनके? कायदे में राशन ना दे मिला था, लेकिन कुछ लोग के हैं कोटा वाले और दे रहे हैं, और जो कुछ भी सब दे रहे हैं, कोई कमी नहीं कर रहे हैं। सरकार ले दे रही है। कोटेदार कोटेदार भी नहीं दे, थोड़ा देते हैं। हम कहें मशीन गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, और यहाँ से राशन उठता है और खर्च हो जाता है।